हेलो एवरीवन। आज का हमारा विषय +1 स्टैंडर्ड हॉर्नबिल बुक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट हियर इट मीन्स पिक्चर, एक स्त्री की तस्वीर। हमेशा मैंने आपको एक ही बात कही है कि कोई भी लेखक या कवि है वो कहीं ना कहीं एक गुजरते हुए ऐसे पल की या आने वाले एक ऐसे क्षण की कोई ना कोई झलक उसमें छोड़ता है। तो जब हम ये लेसन पढ़ेंगे, इसमें कहीं ना कहीं हमें आसपास के अपने परिवार की एक झलक, एक ऐसी तस्वीर नजर आएगी। इस कहानी के माध्यम से खुशवंत सिंह द नरेटर हिमसेल्फ हमें अपनी दादी और उसके बीच का जो बॉन्ड है, जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में बता रहा है। तो हमारी जिंदगी में दिनचर्या के अंदर, इन द वॉक्स ऑफ आवर लाइफ, हम अक्सर ये सब कहानियां अपने आस पड़ोस में अपने परिवार से देखते हैं। तो जब तक हम इन किताबों में लिखी गई चीजों को हमारे सराउंडिंग एरिया से जोड़ करके, खुद को इंक्लूड करके, जस्ट इमेजिन करके नहीं पढ़ेंगे, टिल देन यू विल नेवर गेट सक्सेसफुल फॉर जस्टिफाइंग दैट टॉपिक। तो जस्टिफाई करना है तो हमें कहीं ना कहीं उसको अपनी व्यक्तिगत जीवन से जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए, +1 स्टैंडर्ड का पार्ट फर्स्ट है। हम हर लेसन को 2 पार्ट में करेंगे, उसकी रीडिंग 2 पार्ट में होगी। सेकंड पार्ट के बाद जो आपको वर्क मेंशन किया जाएगा, लेकिन आपको रीडिंग करके उसमें एमसीक्यूज खुद बनाने हैं। उसके बाद आपको पूरे लेसन का जो भी क्वेश्चन आंसर है वो रिटर्न करके लर्न करने होंगे। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर आपकी एक कंफर्टेबल जोन के लिए इंग्लिश टू इंग्लिश एंड इन हिंदी, मैंने ये वर्ड मीनिंग्स जो है, आपके न्यू वर्ड्स हैं, वो यहाँ पर मेंशन किए हैं। आपके सामने जो है फ्लैश हो रहे होंगे, शो हो रहे होंगे, आप देख सकते हैं इस डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से। तो ये आज की कहानी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। हम रीडिंग करेंगे। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। मेरी दादी माँ जैसे दूसरों की दादी माँ की तरह, हर एक दादी माँ की तरह, वो एन ओल्ड वुमन, वो एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। पिछले 20 सालों से, जब से मैं उसे जानता था, वह बूढ़ी और चेहरे पर झुर्रियों वाली हो गई थी। पीपल सेड, लोग कहा करते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। प्रिटी हियर इट मीन्स अट्रैक्टिव, कि किसी जमाने में वो बहुत ही युवा और आकर्षक थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उसका पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। हार्ड टू बिलीव, विश्वास करना बहुत मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम, जो एक बैठने का कक्ष या बैठक थी, उसमें जहां पर आग जलाई जाती थी, जो हर्थ थी, अंगीठी, अंगीठी के ऊपर एक पट बना हुआ था, उसके ऊपर मेरे दादाजी की तस्वीर लटकी हुई थी। ही वोर ए बिग टर्बन, उसने एक बहुत बड़ी पगड़ी पहनी थी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, ढीले लेकिन फिट कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी ने उसकी छाती का बहुत ज्यादा हिस्सा ढका हुआ था, मोस्ट ऑफ। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और उसमें वो कम से कम 100 वर्ष का दिखाई दे रहा था। ही डिडंट लुक द सोर्ट ऑफ पर्सन, सोर्ट ऑफ काइंड ऑफ, who would have a wife or children। वो इस प्रकार का व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था कि जिसकी एक पत्नी और बच्चे थे। He looked as if, वह ऐसा लग रहा था मानो he could only have loads and loads of grandchildren, कि उसके केवल बहुत सारे मैनी नाते नातियां हैं। As for my grandmother being young and pretty, और जैसा कि मेरी दादी युवा और आकर्षक थी, the thought was almost revolting। ये विचार एकदम बहुत ज्यादा मेरे अंदर एक घृणा या विरोधाभास पैदा करता था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो एक बच्ची जब थी और कौन से खेल खेला करती थी, प्राय हमें बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड। एब्सर्ड, क्वाइट मीन्स इनफ, क्वाइट मीन्स इनफ, एंड एब्सर्ड मीन्स रिडिकुलस, हास्यास्पद, हंसी मजाक। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, और वो सारी चीजें जो वो बताती थी हमें बड़ी हंसी मजाक वाली प्रतीत होती थी। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, अनडिग्निफाइड, डिसग्रेसफुल, अशोभनीय, ऑन हर पार्ट, उसकी तरफ से। एंड वी ट्रीटेड, ट्रीटेड हियर इट मीन्स थॉट, हम सोचते थे, लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। वो जो कुछ हमें बताती थी, हम उन पैगंबरों या विद्वानों की पुरानी कहानियां सोचते थे।
शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा ही छोटी मोटी और हल्की झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हियर इट मीन्स क्रिस क्रॉस, लाइन्स क्रॉसिंग वन अनदर, आड़ी तिरछी लकीरों का जाल, जो झुर्रियां हैं उसके लिए क्रिस क्रॉस यूज किया गया है। आड़ी तिरछी जो झुर्रियां हैं या लाइनें हैं उसका जाल, ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू, पूरे चेहरे पर इधर उधर चल रहा था। नो वी वर सर्टेन, नहीं हमें विश्वास था। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि जितना हम उसे जानते थे हमेशा से ऐसी थी। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, टेरिबली वेरी मच, बहुत ज्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और ज्यादा बूढ़ी नहीं हो पा रही थी। एंड हैड स्टेड, स्टेड मीन्स रिमेन्ड, ठहरी रही। हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और 20 सालों से वो उसी उम्र पर ठहरी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, और वो शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी इतनी आकर्षक नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वो हमेशा से सुंदर थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. She was always beautiful. She hobbled about. Hobbled about means लंगड़ाती हुई। She hobbled about the house. वो लंगड़ाती हुई घर में चलती। in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. अपने उस कुबड़ेपन का बैलेंस बनाने पर कमर पर अपना एक हाथ रखे हुए। एंड अदर टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में माला को रटते हुए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। हर सिल्वर लुक्स, और उसके लॉक्स, लॉक्स मीन्स बालों की लटें, जो सफेद बालों की लटें थी, वर स्कैटर्ड बिखरी हुई थी, अनटाइडली बिना बंधे हुए, ओवर हर पेल पकड़ फेस, पकड़ हेयर इट मीन्स झुर्रीदार, झुर्रीदार चेहरे और पीले चेहरे के ऊपर, झुर्रीदार और पीले चेहरे के ऊपर बिना बंधे हुए वो जो उसके सफेद बाल की लटें थी बिखरी हुई थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके होंठ कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली और बिना सुनाई देने वाली प्रार्थना में हिल रहे थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, जिस प्रकार से सर्दियों में माउंटेन पर्वतों का एक नजारा होता है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, और जिस प्रकार सर्दियों में वो उनका एक बहुत ही क्लियर, स्वच्छ और शांत एक सफेदी के साथ फैले हुए होते हैं, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, उसी तरह से मेरी दादी माँ उस शांति की तरह, उस सेरेनिटी की तरह ही एक संतुष्ट और शांत सांस ले रही थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ा। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जो वो शहर में रहने गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार एक साथ थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो हर सुबह मुझे उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटनस इन अ सेम वॉइस, एक जैसी आवाज में वो अपनी सुबह की प्रार्थना करती थी। सिंग सॉन्ग, और गुनगुनाती थी। वाइल शी बेथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, जब वो मुझे नहलाती और कपड़े डालती थी इस आशा से, दैट आई वुड लिसन, मैं उसे सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, लर्न इट बाई हार्ट, और दिल से याद करूंगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैंने सुना क्योंकि मुझे उसकी आवाज से प्यार था। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी उसको सीखने की परवाह नहीं की। बोदर्ड हियर इट मीन्स केयर्ड। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, तब वो मेरी लकड़ी की तख्ती लेकर आती जिसे उसे पहले धोया हुआ होता था। प्लास्टर्ड विद येलो चौक, एक गाजनी जैसे पदार्थ के साथ उस पर लिपा पोती की होती थी। टीनी अर्दन इंक पॉट, और एक छोटी मिट्टी की शाही की दवात। एंड रेड पेन, और एक लाल कलम। टाई देम ऑल इन ए बंडल, उन्हें एक बंडल में बांधती। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और नाश्ते के बाद, कौन सा नाश्ता होता था? मोटी और बासी चपाती, थोड़ा सा उस पर मक्खन लगा हुआ होता था और चीनी जो है फैलाई हुई होती थी। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल गए। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए एक साथ कई चपातियां ले गई। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था।
द प्रिस्ट टोट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। द प्रिस्ट जो विद्वान पुजारी, वो हमें अल्फाबेट और सुबह की जो प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रो ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, जबकि बच्चे वरांडे के दूसरी तरफ सिंगिंग द अल्फाबेट, उन वर्णमाला को गाते थे, और द प्रेयर इन ए कोर्स, और एक समूह में प्रार्थना। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स या सैक्रेड बुक्स। मेरी दादी माँ अंदर बैठ करके उन धार्मिक किताबों को पढ़ रही होती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों का काम खत्म होता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों एक साथ वापस आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय वापसी में वो कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते। दे फॉलोड अस, वो हमारा अनुसरण करते, पीछे आते। टू अवर होम, हमारे घर तक। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते और लड़ाई करते हुए। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। फॉर द चपाती, उन चपाती के लिए। भी थ्री टू देम, जो हम उन्हें डालते थे। वैन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता सिटी में अच्छी तरह से रहने लगे। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला भेजा। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, वो हमारी मित्रता में एक परिवर्तन आ गया था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम एक कमरे में रहे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब वो ज्यादा लंबे समय तक मेरे साथ स्कूल नहीं आई। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब मैं मोटर बस में इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजी विद्यालय में जाने लगा था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गली में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और हमारे शहर के मकान के आंगन में वह चिड़ियों को दाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय मीन्स पास्ट बाय, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम शी काउंटेड टू वेक मी अप, कॉन्टिन्यूड, उन्होंने मुझे लगातार जगाना जारी रखा। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं स्कूल से वापस आया उन्होंने मुझे पूछा, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, टीचर अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया था। तो ये कहानी है दादी और पोते की, जिसमें उसके एक रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है कि उन दोनों के रिलेशनशिप स्नैप्ड कैसे हो गया, ब्रोक कैसे हुआ, क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुई। तो आज के वातावरण से बहुत 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 मान्यताओं के आधार पर ये मिलती जुलती एक ऐसी कहानी है जो हमारी वास्तविक जिंदगी में हमें अपने परिवार से या आस पड़ोस में देखने को मिलती है। तो आज ये आपका फर्स्ट पार्ट था, तो रीडिंग इतनी ही। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।